हे गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैंने क्या क्या चीजों की प्रिपरेशन की थी, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। ये आपने काफी समय पहले मुझसे बोली थी और जो भी डिले हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफी बिजी थी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को कहना चाहती हूँ। एक मिनट, अजान हो रही है। हाँ, ओके। सो मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको कुछ चीजें पहले वीडियो के बताना चाहती हूँ। तो वो ये पहली चीज कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको नोटिफिकेशन आती है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आती है तो प्लीज देखिएगा कि आपने सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, वो ऑन किया है या नहीं। उसके बाद में अभी कुछ दिनों में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मेरी वीडियोस थोड़ा टाइम से इधर उधर हो सकती हैं, तो आप सबने परेशान नहीं होना है। आपके जो भी क्वेरीज हो आप यहीं लिख दिया करो, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वो वीडियो दे दूंगी। दूसरी चीज, अदिति, आपका मैसेज है कि मैम मैं 5 ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बहुत नर्वस हो गई हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप ये अपने 5 ईयर का बर्डन हटा दो। आप एक बार खुद को ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग करो और अपने उन 5 ईयर्स से कहो कि आप जाओ, आप इस 5 ईयर में कुछ नहीं हुआ, बट दिस इज द ईयर व्हेन आई विल गेट सिलेक्शन। ये मैटर नहीं करता कि आप किस ईयर में सिलेक्शन लेते हो, आप सिलेक्शन लेते हो, दैट इज द पॉइंट। और आप इस ईयर ले लोगे तो आप नर्वस मत हो। अगर आप नर्वस नहीं होगे ना, आप 100% श्योर हो और आपकी मेहनत पूरी हो रही है ना, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। जो भी मेरी प्रिपरेशन थी वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे की थी। तो जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए मेंस का एग्जाम हुआ था मेरा 30 जैन को, और रिजल्ट आ गया था कुछ 8 को आ गया था रिजल्ट। उसके बाद में मेरा जो इंटरव्यू था वो था 27 को। हालांकि इंटरव्यू 20 से स्टार्ट हो चुके थे, पर मेरा इंटरव्यू 27 को था, तो मेरे पास काफी टाइम था। इधर जनरल कैटेगरी का ही लास्ट इंटरव्यू था, तो मेरे लिए तो काफी टाइम था। तो चीजें क्या थी कि पहले तो मुझे अपना एक इंट्रो तैयार करना था, जिसमें कि क्या क्या चीजें होती, मेरा नाम, मेरी नेटिव प्लेस, मेरे मदर फादर, मेरे जो उनके ऑक्यूपेशन है वो चीजें। तो ये चीजें आपके इंट्रो में थी। पर इसके साथ ही मैंने कुछ यूट्यूब पे ही वीडियोस देखी थी कि क्या कैसे करना है। जब ये चीजें हो गई उसके बाद एक इंट्रो तैयार, आपकी उसमें वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ क्या है, ये चीजें थी जो मैंने इंट्रो तैयार किया था। उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे किए थे। अब मैंने चीजें क्या क्या पढ़ी थी, थोड़ी चीजें मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ी थी, जैसे आरबीआई क्या है, चेक क्या है, चेक कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें। इनसे रिलेटेड आरबीआई के फंक्शंस और जो भी इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में मैंने भी थोड़ा पढ़ा था, क्योंकि जो मेरा एमए था मास्टर्स इन आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, वो मेरा इकोनॉमिक्स में था। तो मेरे लिए इकोनॉमिकल टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी था, सिंस मैंने 2015 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था और अभी 2021 में मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। बल्कि वो कीन्स और ये एक बार मैं ऐसे मॉक दे रही थी, मॉक इंटरव्यू, तो उसमें उनसे पूछा कि कीन्स की जनरल थ्योरी या कुछ ऐसे पूछा। अब आई एम लाइक, मुझे याद ही नहीं, तो मैं फिर भी डर रही थी। मैं पहले तो इतना घबरा गई थी कि मुझे क्या पहले पढ़ना है, मैं स्टैटिक और ये जो जीए है इनको कवर करूं या फिर आगे की चीजें करूं। तो मुझे फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपना वाला सब्जेक्ट जो है वो मैं थोड़े मेन टर्म्स पढ़ लेती हूँ, जैसे जीडीपी जो कि इस समय बहुत वो था, फिर वो था इस समय जो जीवीए काउंट किया जा रहा है, वो मैंने पढ़ा था। थोड़े मतलब जो रिसेंट टर्म्स थे इकोनॉमिक्स रिलेटेड, वो जैसे डिवेल्युएशन और ये सारी चीजें, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली थी। नेशनल इनकम काउंट करना, ये नॉर्मल चीजें मैंने पढ़ ली थी। फिर इसके बाद में जब मैं उधर मैंने करंट को ही फोकस किया था, तो 3 महीने का करंट मैंने पूरा तैयार किया था अच्छे से। इसके साथ ही मैंने न्यूज़पेपर, मैं रोज ही पढ़ती हूँ, आप सबको पता है, तो वो चीज मेरी थी ही कि हाँ, न्यूज़पेपर जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, जैसे मेरा जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन का तो न्यूज़पेपर श्योर ही पढ़ना है। जैसे वो मेरी हॉबी पूछ सकते थे, तो मुझे लिखना
मैं सिर्फ पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं पोयम्स लिखती भी हूँ। तो ये चीज तो मैंने अपनी जो एक लिखी हुई पोयम थी वो भी तैयार की थी कि अगर उन्होंने पूछ दिया तो। फिर जब मैं इंटरव्यू के लिए गई 27 को, ये तो सारी मेरी प्रिपरेशन थी। फिर जब मैं इंटरव्यू के लिए गई 27 को, वहां पे सबसे पहले हमें एक कमरे में बैठाया गया, फिर वहां से बुलाया गया हमें। जो हमारा बायोमेट्रिक होना था, जैसे मेरा ये रेटिना का चेक हुआ, थंब इम्प्रेशन लिया गया और सारा एक फॉर्म भराया गया, नाम वाम, तो वो सारा कुछ हुआ। उसके बाद एक रूम में बैठा दिया गया। उस रूम से फिर हमें ऊपर एक और जगह ले जाया गया और वहां से फिर हमें इंटरव्यू रूम के आगे, मतलब हमने टोटल 3 जगह मैंने वेट किया। फिर मैं इंटरव्यू रूम के आगे पहुंची और मेरा ही नंबर था तो उनने मुझे ऐसे बैठा दिया। फिर जब उन्होंने जब रिंग करी ना, जैसे जब एक कैंडिडेट निकलता है उसके बाद वो कुछ टाइम लेते हैं नंबर देने के लिए, तो उन्होंने उस टाइम के बाद वो रिंग करी। तो जो वहां पे एक भेजने के लिए बैठे होते हैं कि अब आप जाओ, तो मैं वहां से उठी, मैंने नॉक किया, मैंने बोला मैं कमिंग सर। सामने सर ही थे। तो मेरे इंटरव्यू पैनल में 6 लोग थे, 5 सर थे, 1 मैम थी और मैम सबसे कॉर्नर में थी। सिंस एक ही लेडीज थी तो मैंने पहले उन्हें ग्रीट किया कि गुड मॉर्निंग मैम, और फिर बाकी सारे सर लोगों को गुड मॉर्निंग सर एक ही बार में बैठा। एक ये होता है ना कि आप ऐसे एक बार में नजर 5 लोगों पे डाल दो, तो वो चीज थी गुड मॉर्निंग सर। फिर मैंने डोर क्लोज किया। उन्होंने कहा हर्षिता, मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा सिट, तो फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद जब उन्होंने हर्षिता बोल दिया तो मुझे इतना तो मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि अब मुझसे ये इंट्रो नहीं पूछेंगे, या अगर पूछते भी हैं तो मुझे अपना नाम नहीं बताना है क्योंकि मेरा नाम इन्हें पता है। तो वो चीज थोड़ी एक सर का मैंने देखा था यूट्यूब पे ही, तो उन्होंने कहा था कि आपको अगर वो अपने नाम से बुलाते हैं तो फिर आपको इंट्रो में अपना नाम नहीं लेना। तो ये चीज तुरंत मेरे माइंड में आ गई थी। पर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, तो मैंने बताया अपना नेटिव प्लेस। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरा सब लोगों ने मेरा जो भी रिजल्ट का एक फोटोकॉपी उनके पास जा चुका था, वही सब लोगों ने पास कर करके देखा, जो भी थी मेरी क्वालिफिकेशन और जो चीजें। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स के बारे में। फिर जो 2015 से 2021 तो क्या किया मैंने, क्यों मतलब इतना टाइम लिया, तो वो सारी चीजें मैंने उन्हें बताई कि बीच में थोड़ी प्रिपरेशन मेरी हॉल्ट हो गई थी। वापस मैंने 2018 से प्रिपरेशन शुरू करी है, तो अब जाके मेरी हुई है चीजें सही से। ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। फिर उसके बाद में थोड़ा उन्होंने जो शुरू किया मुझसे वो मेरे नेटिव प्लेस से ही रिलेटेड था कि जैसे मेरा जो नेटिव प्लेस है वो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने वहां से शुरू किया कि आपके यहाँ के कोई फेमस राय, जैसे मैं हर्षिता राय लिखती हूँ तो राय पर्सनालिटी, तो हमारे गाजीपुर में 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय पे तहसील आजाद कराई गई थी, उसमें तो उनका बहुत नाम है, शिव पूजन राय जी का, स्वर्गीय शिव पूजन राय जी का। तो वो वहां पे संघर्ष हुआ था उसके लिए, तो वो मुझे याद ही नहीं आया, मैंने किसी और का नाम ले दिया। फिर उन्होंने मुझसे एक रिलेटेड वहां के पहलवान है बहुत फेमस, उनके बारे में पूछा। वो भी मैं नहीं बता पाई, बट आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज उन्होंने मुझसे पूछी वो थी कि मनोज सिन्हा जी के बारे में, जो अभी तो एलटी है ना, तो वही चीज उन्होंने मुझसे पूछी। तो मेरी ये गलतियां हो रही थी थोड़ी, जैसे अब मुझे लग रहा था ना कि मनोज सिन्हा जी के बारे में कोई पूछेगा एक गाजीपुर वाले से, तो मुझे तो पता ही है वो गाजीपुर के हैं, तो ये मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। बट वो मुझसे यही पूछ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं पता सर। तो कहे नहीं पता मनोज सिन्हा का। मैंने कहा सर वो गाजीपुर के हैं, मतलब कहे वो गाजीपुर से। मैंने कहा वो तो है सर, पर उनका गांव नहीं पता। तो ये सारी छोटी चीजें थी ना, जैसे मैं कहती हूँ ना प्री अजम्पशन कर लेना, तो मैंने प्री अजम्पशन कर लिया कि जब मैं गाजीपुर से हूँ तो उनको ये तो पता ही होगा कि मुझे पता है कि वो भी गाजीपुर से हैं। ये एक थोड़ी सी चीजें होती हैं कि हमें प्री अजम्पशन नहीं करना है। तो वो मैं उनको विलेज बताने के बारे में सोच रही थी। इसके बाद उन्होंने पूछा 1975 में मेरे यहाँ एक विलेज को जब इमरजेंसी लगी थी, उनको आग लगा दी गई थी गांव को, तो वो गांव कौन सा था, तो वो मैंने बताया। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा उस गांव के में जो आग लगी थी तो इंडिया में इमरजेंसी थी, तो उसकी रिपोर्टिंग की थी बीबीसी ने। पर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा बीबीसी पता है क्या है। तो बीबीसी सबको पता है कि इट्स अ न्यूज चैनल, बट मुझे फिर वही मैंने गलती की कि प्री अज्यूम कर लिया कि ये मुझसे बीबीसी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अब बीबीसी मुझे ब्रिटिश
ब्रॉडकास्टिंग याद है, सी नहीं याद है। तो आई एम लाइक कि सर मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये एक न्यूज चैनल है। मैंने कहा वो तो पता है। मतलब आई वाज लाइक कि मैं चीजों को ज्यादा गलतियां मैं कहा करी थी, मैं चीजों को प्री अजम्पशन में ले रही थी। उसके बाद जो चीजें हुई, उन्होंने पूछा जैसे एशिया का सबसे बड़ा गांव, तो वो हमारे ही यहाँ का है, गहमर, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो वो मैंने बताया। फिर गहमर से रिलेटेड उन्होंने मुझसे 2-3 चीजें पूछी। फिर ऐसे ऐसे चीजें चलती गई। तो ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद में उन्होंने फिर पूछा कि मनोज सिन्हा इस समय क्या है, इससे पहले वाली जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट 1 थी उसमें वो क्या थे, अभी तो मोदी गवर्नमेंट 2.0 में है ना, अभी 1.0 में जब थी तब मनोज सिन्हा जी क्या थे, उसमें किस पद पर थे, फिर अभी वो कहाँ पे हैं, किस पद पे हैं। तो मैंने उन्हें बताया था जम्मू कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 लेडीज के नाम बताने थे। वो मैंने बताया, निर्मला सीतारमण जी और उनका मंत्रालय भी, और स्मृति जुबिन ईरानी जी उनका मंत्रालय भी, वो मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, एक सर और थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं, तुम्हारा खाता जो है अकाउंट किस बैंक में है। तो वो मैंने उनको बताया कि मेरा खाता इस बैंक में है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर मान लो, उन्होंने एक कंडीशन दी मुझे कि अगर मान लो कि आपको वो देना है, मतलब आपको पैसे निकालने हैं बहुत ज्यादा अमाउंट, तो आप क्या करोगे। मुझसे पूछा उन्होंने पहले पैसे कैसे निकालती हूँ। मैंने कहा एटीएम से, क्योंकि सभी ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट निकालना हो तो मैंने कहा कि वहां जाके विड्रॉल फॉर्म से निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा मान लो विड्रॉल से ना निकाल सको, इतनी बड़ी राशि हो, तो फिर मेरे माइंड में क्लिक किया। मैंने कहा सर चेक से। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर, मतलब एक कंडीशन दी उन्होंने कि मान लीजिए कि श्याम है और जो चेक है वो राम के नाम का है, जब श्याम जाएंगे तो वो पैसे उनको देंगे। तो वहां मैंने थोड़ा सोचा, चेक मैंने पढ़ा था बट इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट हाँ मैंने कहा कि हाँ सर बियरर चेक में, क्योंकि बियरर चेक आप सबको पता होगा वो होता है जो उसको बियर करके जाएगा बैंक, उसी को पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये चीज मैंने बताई। फिर उनने कहा ओके। फिर जो मैम थी उनने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि क्या होता है जब 6 लोग एक पैनल में बैठे होते हैं ना, तो उसमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको मतलब आपको आपके हाव भाव देखता रहता है, आप कॉन्फिडेंस में हो या नहीं, आंख देख के बात करे हो या नहीं, मतलब चीजें क्या है, अक्खड़पना तो नहीं दिखा रहे हो, ये चीजें होती रहती है। तो आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो उधर काउंट हो रहा है, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने क्वेश्चन पे। और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन दो सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ ना देखो। ऐसे ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। कुछ एक आध और चीजें थी जो मुझे याद नहीं आ रही अभी, अगर याद पड़ती तो बताती हूँ। इसके अलावा मैं एक और मेरी फ्रेंड का हुआ था, तो उनसे जो क्या था कि उनके इंटरव्यू में उनके जो भाई थे वो बैंक मित्र थे। तो जैसे ही उनसे पूछा गया कि अच्छा आपके ब्रदर क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बैंक मित्र है। बस तुरंत उनसे कई 2-3 योजनाएं पूछ ली गई कि अगर ये योजना ऐसे है तो आप कैसे करोगे, इस योजना में अगर ये परिवर्तन। तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे मैं बताती हूँ क्या करना होता है। जो करंट में अगर कोई चीज पुरानी भी हुई है, लेकिन जैसे जीवन ज्योति योजना जो थी उसको 5 साल पूरे हो गए थे, तो वो जो योजना इंपॉर्टेंट थी। आपके जीए के एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके इस एग्जाम के लिए भी। तो यही सारी चीजें थी। मेरा इंटरव्यू हो गया था, फिर मैं वापस चली आई और रिजल्ट आपको पता ही है, मेरी डीवी है 23rd को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं अभी इस समय तो बहुत ज्यादा इधर उधर होने वाली हूँ, पर मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी, आपके सारी क्वेरीज के आंसर देती रहूंगी। तो बस आप इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपने व्यूज, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो भी मैं चीजें बता रही हूँ वो आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं है। इसके साथ ही अगर ज्यादा मतलब आप नए हो चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय, लव यू।